इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। उन्होंने उनकी बात को स्वीकार कर लिया, बस फिर ऐसी प्रवृत्ति चल गई। और आज तो गृहस्थों के यहाँ उसी प्रकार की शुद्धता भी नहीं रही जिससे पूर्ववत शुद्धता पूर्वक पूजन आदि की तैयारी की जा सके। अब तो ये सब बातें बची ही नहीं हैं, माने अब तो ये शुद्धता जैसी बातें बची ही नहीं हैं। तो अब क्या करें भाई साहब, अब तो ख़त्म ही हो गई ये सब चीज़ें। इसलिए जब सारी शुद्धता जैसी चीज़ें सब ख़त्म हो गई है तो फिर अब क्या किया जा सकता है। अब कोई न तो तैयारी बची है, न कोई शुद्धता जैसी परिस्थितियाँ बची है, न इस तरह की कोई बातें बची है। अब सब खत्म हो गया है, इसलिए ये कोई सार नहीं है अब। लेकिन प्रश्न तो प्रश्न है, चर्चाएं तो है ही भाई सब, पुरानी चर्चाएं तो मिलेगी ही। क्या होता था, कम से कम नई पीढ़ी को अपने को जानकारी तो होनी चाहिए, क्या होता था, क्या किया जाता था। तो फिर प्रश्न उठाया, भट्टारकों ने ऐसा क्या लाभ समझकर किया। भट्टारकों ने जो कुछ भी चलाया ये क्या लाभ समझ करके किया, हमें तो ये बतला दो। तो लिख रहे हैं, उन लोगों ने ऐसा इस वास्ते किया कि यहाँ पर सामग्री रहेगी तो इसके निमित्त से रुपये पैसे भी भंडार में आया करेंगे, जिससे हमारा भी ठीक तौर से काम चल सकेगा। वे कैसी बातें लिख रहे हैं ये, बोलो। हमें तो ऐसा लग रहा है ये बातें किस तरह की लिख रहे हैं ये महाराज, ये कहाँ से लिख दी है ये बातें। मतलब बोल नहीं सकते अपन। उन लोगों ने इस वास्ते किया, किस वास्ते किया कि यहाँ पर सामग्री रहेगी, यदि इस जगह पर सामग्री रहेगी तो इसके निमित्त रुपए पैसे भी भंडार में आएंगे। लो, कौन जाने क्या लिख रहे हो आप, ये क्या बातें कह रहे हो महाराज। इस बहाने भंडार के अंदर पैसे भी आएंगे, खूब पैसा आया करेगा, जिससे हमारा भी ठीक तौर से काम चलेगा। इस लोभ से उन्होंने ये कार्य चालू कर दिया। ओहो हो, पैसे के लोभ में ये सारे काम चालू कर दिए। मैं नहीं कहता हूँ भट्टारकों के संदर्भ में अपन क्या कहें, जो भी स्थितियाँ हैं, लेकिन ये ऐसी हुई है स्थिति। आज समझ लीजिए किसी शिथिलाचारी व्यक्ति के बारे में किसी तरह की कोई चोट मारी जाए शिथिलाचार के ऊपर, और कोई व्यक्ति उसे अपने ऊपर लगा लेवे, तो भाई ये तो समझदारी की बात है नहीं। अब कोई व्यक्ति समझ ले, भाई साहब ऐसा कैसी बात कर रहे हो आप ऐसा कैसे कह रहे हो भट्टारक जी के बारे में। भाई हम भट्टारक जी के बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिन भट्टारकों ने कभी कुछ इस तरह का किया होगा उनके बारे में ये बातें लिख रहे हैं। जो बातें इन्होंने देखी होगी महाराज साहब ने, वो बातें लिख रहे हैं, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, बाँच रहे हैं। हम कैसे अपशब्द कहें, किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं हम, लेकिन चूंकि शास्त्र में सामने लिखा हुआ है इसलिए पढ़ना हमारी जवाबदारी बन जाती है। देखो प्रश्न उठाया, तो क्या ये जैन धर्मावलंबी होकर भी श्री मंदिर जी के भंडार के द्रव्य को जो कि दान में आया है खा जाया करते थे? क्या लिख रहे हैं ये क्या लिख रहे हैं ये? ऐसी बातें कोई लिख सकता है क्या? ऐसी बातें कोई कह सकता है क्या? ऐसी बातें कहने के लिए, प्रश्न करने के लिए भी क्या लिख रहे हो यार आप? कैसी बातें कर रहे हो? जैन धर्मावलंबी लोग हैं, ये क्या मंदिर के भंडारण के द्रव्य को खा जाते थे क्या? आप कैसे क्या बोल रहे हो महाराज? आप कहना क्या चाहते हो? उत्तर सुनो जरा। यह है दान का द्रव्य भी और जैन होकर भी अवश्य खा लिया करते थे। महाराज जच नहीं रही है, आप क्या करवाओगे? क्या काम करा रहे हो आप? ये समाज में झगड़े कराओगे क्या? तोड़ फोड़ कराओगे क्या? आप ये कैसी बातें लिख रहे हो महाराज? ऐसी बातें क्यों लिख रहे हो? ये इस तरह की बातें आप लिख रहे हो, मुझे डर लग रहा है हमारे को। इस तरह की बातें ये क्या है, खा जाते थे? आप इल्जाम लगा रहे हो इनके ऊपर। भाई सुनो, अन्यथा इनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति कहाँ से हो जाती तथा हजारों रुपए माहवार खर्च किस प्रकार कर पाते। कौन कहे करोड़ों की संपत्ति है इनके पास? कहाँ से आ गई ये करोड़ों की संपत्ति?
लाखों करोड़ों की संपत्ति आ गई साहब इनके पास। कहाँ से आ गई करोड़ों की संपत्ति, ये तो बताओ। कौन से बिजनेस चलाए, कौन सी दुकानें चलाई, क्या किया, इतनी प्रॉपर्टी के मालिक कैसे हो गए, इतने बड़े मठ कैसे बन गए, ये लिख रहे हैं ये यहाँ पर। दान का द्रव्य भी खा जाएं और जैन होकर के अवश्य खा लिया ही करते थे, ऐसा लिख रहे हैं ये। अन्यथा इनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आ जाती तथा हजारों रुपये माहवार खर्च किस प्रकार कर पाते। हे भगवान, हे भगवान, हे प्रभु, क्या हम नहीं पढ़ पा रहे महाराज आपकी ऐसी ऐसी बातें। भट्टारक जी ने सुरक्षा भी प्रदान की है महाराज, उस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। आपकी बात में कितनी सच्चाई है, आपने कितना देखा है, ये आपने जो कुछ भी लिखा है, कुछ बातें हो सकता है आपकी पकड़ में आई होगी, किसी की बातें पकड़ में आई होगी, किसी ने कुछ ऐसा किया होगा, लेकिन हमारे जो आगम ग्रंथ वर्तमान में सुरक्षित दिखाई देते हैं, उन आगमों की सुरक्षा और संरक्षण के पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम इस भट्टारक परंपरा के उपकार को भी हम कैसे भूल सकते हैं। इन्होंने बाकायदा वहाँ चौकीदारी करके उन सबको रोका, संभाला। आज यदि ताड़पत्र हमारे को उपलब्ध होते हैं तो उसमें भट्टारक परंपरा का बहुत बड़ा योगदान है। खैर, लेकिन जहाँ तक पैसे का सवाल ये कह रहे हैं तो सब देखा ही होगा सब आपने, पैसे के संदर्भ में, मैंने पैसे के संदर्भ में हेर फेर भी रही होगी, कुछ रहा होगा उस समय में, जो रहे होंगे उन्होंने कुछ किए होंगे, इकट्ठे किए होंगे, जोड़े होंगे, बनाए होंगे इस तरह से। फिर बाद में तो ये परंपरा चलती रहती है, तो फिर उनके पट्टाधीश होते रहते हैं। अब पूर्व में कोई करके चले गए, अब जैसे मान लीजिए आपके पास ही मान लो अरबों की संपत्ति है, तो हम आपसे ही पूछते हैं आपके पास में अरबों की संपत्ति कहाँ से आ गई, कि मेरे पिताजी की है, कि उनके पास कहाँ से आ गई, कि उनके पिताजी की है, कि उनके पास कहाँ से आ गई, कि उनके पिताजी की, नहीं आई कहाँ से थी ये तो बताओ पहले। कहीं ना कहीं कुछ तो किया होगा भाई साहब हेर फेर। अरे क्या बात कर रहे हो आप, अब जो कुछ भी रहा होगा, अब क्या कहें किसके बारे में, लेकिन कुल मिलाकर के बात ये है, सावधान रहने की बात है। सावधान रहो। तो क्या ये लोग भगवान के उपदेश से प्रतिकूल चलकर नरक जाने से भी नहीं डरते थे क्या? ये जो हो गया था ऐसा काम, जिसके ऊपर महाराज साहब इतनी बड़ी आप चोट मार रहे हो, क्या वहां जाने से नहीं डरते थे क्या? ये प्रकरण मैं सच में पढ़ रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है अपने को इस तरह की बातें, लेकिन जो है सो है, किसी की निंदा आलोचना अपन नहीं करना चाहते, लेकिन ये लिख रहे हैं यहाँ, भट्टारक लोग पहले समय में तो जैन ही हुआ करते थे। देखना, मतलब पहले अच्छे हुआ करते थे, जैन हुआ करते थे, और परंतु कुछ समय बाद जैनों ने अपने बालक इनको देने बंद कर दिए। अब देखो समस्याएं कहाँ से आई और किस तरह से विकृतियाँ बढ़ती चले गई, ये विकृतियाँ किस तरह से वृद्धिंगत होती चले गई, और किस तरह से ये जैन शासन ये किस तरह से ख़त्म हो, मतलब जैन शासन तो क्या ख़त्म होगा जी, लेकिन जो मूल पद्धतियाँ थी उनमें विकृतियाँ आ गई, मिलावट आ गई, हेर फेर हो गई, ये सारी बातें कहाँ कहाँ से क्या क्या हुई है ये उसके संबंध में बता रहे हैं। ये भट्टारक लोग पहले समय में तो जैन ही हुआ करते थे, परंतु कुछ समय बाद जैनों ने अपने बालक इनको देने बंद कर दिए। तो ये भट्टारक ब्राह्मणों के कुमार लेने लगे और उनको भट्टारक पद एवं गद्दी भी मिल गई। अब ब्राह्मणों के लेना शुरू कर दिए, अब ब्राह्मणों से इन्होंने बच्चे लेना शुरू कर दिए। अब जब ब्राह्मणों से बच्चे लेना शुरू कर दिए और ब्राह्मणों को ही भट्टारक बना दिया और ब्राह्मणों को ही गद्दी भी प्रदान कर दी, उनको गद्दी भी मिल गई, तब उन्होंने अपने वर्ण एवं धर्म के अनुकूल अनेक रीति रिवाज चला दिए। ये ऐसा हुआ है, माने जितना शिथिलाचार का प्रवर्तन हुआ है, शिथिलाचार में इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है भट्टारक परंपरा का, उसके संदर्भ में ये बात लिख रहे हैं। अपने धर्म के अनुकूल, अपने वर्ण के अनुकूल उन्होंने बहुत सारे रीति रिवाज चला दिए, जैसे गोमय शुद्धि, गोमय शुद्धि चला दी इन्होंने। ऐसे ही चमरी गाय के चमर शुद्धि, चमरी गाय के चमर वो शुद्ध है, बोलो। इतना ही नहीं, श्राद्ध
श्राद्ध करो भाई साहब, श्राद्ध करो। अब श्राद्ध होता है क्या अपने यहाँ जैन परंपरा में? जैनियों के यहाँ श्राद्ध का क्या लेना देना है भाई साहब? क्या जैनियों के यहाँ श्राद्ध का क्या रोल है? श्राद्ध क्या होता है और क्यों होगा? किस बात का श्राद्ध होगा ये तो बताओ। हम किस बात का श्राद्ध करें? पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करो। है हमारे तो आत्मा की शांति, दूसरे की आत्मा की शांति के लिए मैं श्राद्ध करूंगा तो दूसरे की आत्मा को शांति मिल जाएगी। कल का प्रवचन सुनना, लास्ट में कितने नंबर का प्रवचन था? कल वाला जो प्रवचन था 242 नंबर, संयम प्रकाश का 242 नंबर प्रवचन लास्ट का सुन लेना तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या कह रहे हैं, ये किस तरह की बातें कर रहे हो। देखिए फिर लिख रहे हैं, चमड़ी गाय की शुद्धि की बात हो गई, श्राद्ध की बात हो गई, तर्पण की बात हो गई, आरती करना, ये भी सब वहीं से आया है। आरती करने की परंपरा, श्रावकों के व्रत उपवासों का उद्यापन कराना। लो ये क्या होता है? ये उद्यापन अभी हम निषेध कर रहे हैं यहाँ पर। मंदिर में गाय रखना, दान देना, शास्त्र पढ़ने वाले पंडित के लिए श्रावकों से द्रव्य दिलवाना। इसका मतलब महाराज साहब लिख रहे हैं, शास्त्र पढ़ने वाले पंडितों के लिए दान निकलवाना, दान दिलवाना, ये ठीक नहीं है। आप शास्त्र पढ़ने वाले पंडितों को पैसा देकर के लोभी बनाने की चेष्टा मत कीजिए, उन्हें मत दीजिए किसी तरह का दान, उन्हें मत दीजिए किसी तरह के द्रव्य। ये निषेध कर रहे हैं यहाँ पर। शास्त्र पढ़ने वाले पंडित हैं, श्रावक हैं, उनको द्रव्य दिलवाना चालू कर दिया। संक्रांति में दान दिलाने लग गए, नवग्रह पूजन कराने लग गए, क्षेत्रपाल पूजन कराने लग गए, आदि 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 आदि। क्या था? संक्रांति दान, नवग्रह चल रहे हैं। और भैया नवग्रह चल रहा है, भैया नवग्रह, नवरात्रा चल रही है, नवरात्रा स्थापना। ये क्या हो गया? नवरात्रा स्थापना क्या है? ये नवरात्रा स्थापना हिंदू परंपरा के अतिरिक्त ये इसमें नवरात्रा स्थापना में जैनियों का और क्या लेना देना है? फिर कथाएं बना दी गई, फिर जोड़ दिए गए, फिर उनको धर्म से जोड़ दिया गया, क्षेत्रपाल आदि विराजमान हो गए, फिर उनकी पूजन होने लग गई। कहाँ तक लिखा जावे भगवान, क्या करें? क्या लिख रहे हैं ये? कहाँ तक लिखा जाए, कहाँ तक लिखा जाए? अनेक बातें चला दी, इसका विवरण पहले दे चुके हैं, वहाँ से जान लेना। क्या बताएं, महाराज साहब भी बताते बताते थक गए भाई साहब, कहाँ तक लिखे हैं। मैंने जितनी बातें ये कह रहे हैं बड़ी विचारणीय बातें हैं। नवरात्रा में क्या करते हैं? और आजकल तो पहले तो नवरात्रा चालू हुआ, क्रिसमस चालू हो गया, फिर न्यू ईयर चालू हो गया, फिर नवरात्रा के प्रसंग पर फिर डांडिया चालू हो गए, फिर फिल्मी गानों पर हो गए, फिर पब्लिक के बीच में लोगों को इकट्ठा कर करके और नाचो नाचो, और फिर वो डांडिया लेकर के वो ऑर्केस्ट्रा पार्टी, फिर म्यूजिक संगीत के साथ में, और क्या क्या चलता है भाई, क्या क्या चलता है। हमारे हाथ में यदि कमान है तो हम रोकने की चेष्टा करें, हमारे पास में यदि वर्चस्व है तो हम इनके ऊपर थोड़ा सा लगाम कसने की चेष्टा करें। आगे आने वाले समय में पता नहीं क्या क्या होगा, क्या क्या देखना बाकी रह गया है। ये सब विपुल भाई कंदी जी अज्ञानता की ही पराकाष्ठा है, कहाँ तक बतलाएं। हमारे जो त्योहार व्रत पूर्वक होते थे, हमारे जो त्योहार उपवास पूर्वक होते थे, जैन परंपरा में जो व्रत नियम संयम त्योहार किस तरह से मनाए जाते थे, इस तरह से संयम सादगी पूर्वक जो मनाए जाते थे, आज वे सब भोग के कारण बन गए हैं, विलासिता के कारण बन गए हैं, राग रंग के हेतु बन गए हैं। हम क्या बतलाएं भाई साहब, राग नहीं होना चाहिए, राग रंग के कारण नहीं होने चाहिए, वैराग्य का कारण होना चाहिए। क्या अब यहां संत चले गए, सेंटा आ गया, सेंटा क्रूज है, क्रिश्चियन संत चले गए और सेंटा क्रूज आ गए, सेंटा क्रूज आ गए। वो सब बन करके बच्चे
सेंटा क्रूज बन करके जा रहे हैं, स्कूलों में बना बना करके भेज रहे हैं अपने बच्चों को, सेंटा क्रूज बना करके भेजूंगा अपने बच्चे को, सेंटा क्रूज बना करके भेजो अपने बच्चे को, फिर उसकी फ़ोटो खींचेंगे, फिर उसको अपलोड करेंगे, फिर उसको उस पर डालेंगे, फेसबुक पर डालेंगे, जो जो आप लोगों के सोशल मीडिया के साधन हैं उनके ऊपर डालेंगे, मढ़वा करके अपने घर में लगा लेंगे। अरे भाई, बड़ा होकर के ये क्या कहेगा, क्या करेगा? राजकुमार जी अजमेरा साहब, यदि आपके घर का पोता, हमारे घर का पोता बच्चा यदि ये सांता क्लॉज बन के चला गया मान लो, तो ये क्या क्या होगा? सोचो तो सही। वो भविष्य में क्या कहेगा? हम भी बने थे, तुम भी बनना, यही बनना। अब भगवान बनना तो छोड़ दोगे और ये बनने लग जाओगे। फिर गिफ्ट लेकर के आएंगे, फिर जेबों के अंदर भर भर करके लाते हैं, फिर बच्चों को देते हैं, हे सेंटा क्लॉज आपके लिए गिफ्ट लेकर के आए हैं। क्या 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 लेकर के आए भाई? घर घर में सेंटा क्लॉज हो गए। सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज, देखो जरा क्या क्या कहें भाई साहब। देखो ये भाई साहब इसका विवरण पहले दे चुके हैं, कहाँ तक बतलाएं। संक्रांति चलने लगी, संक्रांति के ऊपर दान पुण्य की बातें होने लग गई। दान दो, संक्रांति पर दान दो, यज्ञ हवन अनुष्ठान और न मालूम क्या क्या। ये तो पंचम काल की शुरुआत है, शुरुआत है भाई पंकज शास्त्री जी, ये तो शुरुआत है पंचम काल की। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, होना है क्या। सब बैठे हैं, अपने को न मालूम बुढ़ापे तक क्या क्या देखना होगा। अभी तो दुनिया में क्या क्या चलेगा, लेकिन भैया कम से कम हम सुधरे, हमारा परिवार सुधरे, हमारे परिचित लोग जो जिनमें समझने और सुधरने की पात्रता दिखाई देती हो वे सुधरें तो ठीक है भैया। जितना रोक सकें, जितना बचाने का विकल्प कर सकें उतना करें, बाकी तो जो होगा सो होगा भाई साहब। क्या सब ढल गए हैं ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब, पश्चिमी संस्कृति के अंदर सब ढल गए हैं। किसको बताएं और किसको बचाएं? अब बताएं तो क्या, यहाँ तो बचाने का सवाल चल रहा है, मुश्किल हो गया है। कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों को ये सारी बातें समझाना बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों को ये सारी बातें सिखाना बहुत ज़रूरी है भाई साहब। ये सब भ्रष्टता बढ़ती चली जा रही है धीरे 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 धीरे। अपने नवग्रह नवरात्रा और ये नवरात्रा स्थापना, रात्रि जागरण और ये क्या नाम है पता नहीं क्या क्या, रात जगाते हैं और क्या देवी देवताओं को और इनको और उनका अमावस की रात को और इसकी रात को और इनका ये करेंगे और उनमें पितरों को बुलाना और क्या 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 कर क्या रहे हो आप? समझ में नहीं आ रही है बात, हो क्या रहा है। चलो कोई बात नहीं, प्रश्न सुनो, प्रश्न आगे का, चर्चा को विराम भी देना है हमारे को। ये क्या लिख रहे हैं आगे प्रश्न, तो क्या ये जैन पुराणों को पढ़कर भी पाप से नहीं भयभीत हुए? पाप से डरे नहीं क्या ये लोग? जैन पुराणों को इन्होंने पढ़ा तो होगा, शास्त्र तो पढ़ते होंगे और पुराणों की कथाएं नहीं सुनी। जैन धर्म को यदि बदनाम करोगे तो क्या होगा, धर्म के नाम पर यदि ये खोटे काम करोगे तो क्या होगा, नरक में जाओगे, फल तो भोगना ही पड़ता है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। क्या ये बातें नहीं पढ़ी सुनी होगी? क्या क्या सुनी होगी, पढ़ी होगी, हो सकता है, तो भयभीत नहीं हुए होंगे। उत्तर, इनको अपने कुल के दृढ़ संस्कार थे। अब वैष्णव परंपरा थी ना, हिंदू परंपरा थी, अन्य परंपरा से आए थे, इसलिए इनको अपने कुल के दृढ़ संस्कार थे। ये लोग ब्राह्मण थे, इनके यहाँ तो भगवान को चढ़ाया हुआ पदार्थ, यहाँ तो पूजन करने उस सामग्री को टच नहीं किया जाता है। ये तो हमारी पद्धति है, करते हम तो उस सामग्री को छूना अपराध मानते हैं, हम तो उस सामग्री को टच करना उसे निर्माल्य समझते हैं, और इनके यहाँ तो उसे प्रसाद माना जाता है। अब सोचो, अब अपने यहाँ भी प्रसाद चलने लगा, क्या करें बोलो? प्रसाद हो गया वैसा, प्रसाद लो, प्रसाद काय प्रसाद है? अरे ये तो महाराज के आहार का प्रसाद है, पंच कल्याणक का प्रसाद है। महाराज का आहार दान हुआ था ना, तो आहार दान में जो चौके के जो दिया था ना उनको, वो उसका प्रसाद है। ये लो थोड़ा सा, दो घास, एक बादाम तुम भी लो, एक काजू तुम भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये प्रसाद है, ये प्रसाद है। ये क्या बोलो, क्या करें बोलो? कहां तक विकृति है, कहां तक विकृति है, कहां तक बतलाएं भाई साहब? कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है।
नारियल फोड़ करके खिलाओ, चाहे ये करो चाहे वो करो, दुनिया भर की बातें प्रसाद के नाम पर। आप निर्माल्य खा रहे हो प्रसाद के नाम पर, कर क्या रहे हो आप प्रसाद के नाम पर? क्या वो निर्माल्य नहीं है क्या? बोलो। हमारे बहुत सारे साधर्मी लोग पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सहयोगी प्रतिष्ठाचार्यों के रूप में रहने वाले सब सामने, नाम किस किस का लेवें, क्या क्या कहें, लेकिन हम पूछ रहे हैं जरा आपसे कि मुनिराज को जो आपने आहार दान दिया, जैनेन्द्र देव की प्रतिमा को, मुनि पार्श्वनाथ को, मुनि नेमी कुमार को आपने वो सब दिया, बोलो आहार दान दिया। अब वो आहार दान की सामग्री चलने लगी है धीरे धीरे, देख रहा हूं मैं 2-4 साल से चालू हो गई है। कुछ पंच कल्याणकों के बाद में लो लो भैया थोड़ा सा प्रसाद, लो भैया थोड़ा सा प्रसाद। क्या ये गजब हो गया भैया, महाराजों का प्रसाद बट रहा है, इनका प्रसाद बट रहा है, चौके का प्रसाद बट रहा है, इसका प्रसाद बट रहा है। अरे शुभ हो गया ये, इस प्रसाद के अंदर कुछ ना कुछ क्या हो गया, निर्माल्य है ये। भयभीत नहीं हुए होंगे कि नहीं उनके खोटे संस्कार थे तो ये क्यों भयभीत होते? प्रश्न, फिर एक प्रश्न खड़ा किया है यहाँ पर, सुंदर प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, क्योंकि कल से अपने को इतिहास की चर्चा यहाँ से प्रारंभ करनी है। जरा देखिए क्या कह रहे हैं प्रश्न। इनकी रचना तो भरत चक्रवर्ती ने की थी, यदि ऐसा ही होना था तो इस समाज की रचना उन्होंने क्यों की? अब प्रश्न तो सारा भरत जी के माथे पर मटका फोड़ दिया। लो माने सोचो तो सही, भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण मत की स्थापना की। आपको पता है ना ये बात, तो थोड़ा सा इतिहास की चर्चा अभी कल से शुरू करने वाले हैं, इसमें प्रकरण आने वाला है, कल से करेंगे वो प्रकरण शुरू। और पहले अभी बतलाया है, कुछ दिन पहले भी आई थी चर्चा। भगवान ऋषभ देव स्वामी ने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तीन जाति की स्थापना की, 3 वर्णों की स्थापना की, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और भरत जी के द्वारा ब्राह्मण कुल चलाया गया। ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के द्वारा ब्राह्मण मत चलाया गया, ब्राह्मण संप्रदाय चलाया गया, ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की गई उनके द्वारा। तो प्रश्नकर्ता का ये प्रश्न अत्यंत वाजिब दिखाई देता है। यदि ये सब होना था तो फिर भरत जी के द्वारा इस तरह का कार्य नहीं करवाया जाना चाहिए था। भरत जी ने ये क्या कर दिया, ये क्यों कर दिया भरत जी ने? उत्तर सुनो, क्या करें? भरत जी को फंसा दिया, सारा काम सारा किया जरा तो भरत चक्रवर्ती जी का है। अब क्या करें? तो प्रथम भरत चक्रवर्ती ने दान के लिए इनकी रचना की। बोलो, भरत चक्रवर्ती ने इनकी रचना किस लिए की थी? ब्राह्मण मत की, ब्राह्मण वर्ण की स्थापना उन्होंने क्यों की? तो सीधा सा जवाब है, उन्होंने ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना की। किस लिए? बोले ये दान देने के लिए। इनको दो भैया, ये ब्रह्म में लीन रहने वाले हैं, ये दयालु हैं, ये सदाचारी हैं, आप ये कर सकते हो, आप ऐसा करो। तो इनकी स्थापना की यहाँ पर। फिर आदिश्वर महाराज से पूछा, तब उन्होंने इनके लिए बतलाया था कि आज दान देने की भावना से जो इस समाज की रचना की गई है वह ठीक है। आपने दान देने की भावना से जो आपने मत की स्थापना की है, वर्ण की स्थापना की है, सो ठीक है, भरत चक्रवर्ती को बतलाया। किंतु काल प्रभाव से आगे जाकर ये लोग आचार शून्य हो जाएंगे, धर्म विमुख हो जाएंगे, जिन धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले हो जाएंगे। और वैसा ही हुआ। हो ऋषभ देव प्रभु को ये बातें पहले से पता थी क्या होने वाला है। माने ये सब भरत चक्रवर्ती ने उनको पुरस्कृत किया, भरत चक्रवर्ती ने उनको सम्मानित किया, भरत चक्रवर्ती ने उनको दान दक्षिणा दी, भरत चक्रवर्ती ने उनको श्रेष्ठ बतलाया कि ब्राह्मण धर्म बहुत अच्छा है भैया। और वास्तव में देखो, ब्राह्मण पंडित, ब्राह्मण लोग पंडित कहलाते थे, विद्याभ्यासी कहलाते थे, दान दक्षिणा के योग्य ज्ञानी कहलाते थे। अब ये लिख रहे हैं ये। अब होने के बाद में ऋषभ देव स्वामी से जाकर के पूछा उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। दिव्य ध्वनि में जाकर के पूछा कि प्रभु मैंने अच्छा किया ना? या पिताजी से जाकर के पूछ लिया होगा। जब भी की भी घटनाएं चक्रवर्ती ने की थी, इसका मतलब तो फिर उन्होंने समूह शरण में ही पूछा था।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात।